रात्रि में भगवान के जन्म लेने के बाद स्वर्ग में सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ और वे कुंडलपुर नगरी में अपने परिकर के साथ आते हैं, ऐरावत हाथी के साथ। इसलिए कहा गया है कि चतुर्दशी की प्रातः सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उन्होंने, इंद्र ने भगवान का जन्माभिषेक किया था। किंतु पारंपरिक विधि के अनुसार त्रयोदशी को ही भगवान का जन्म कल्याणक जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाता है। अब आप लोगों के लिए विशेष सूचना ये है कि शास्त्र की विधि का भी परिपालन करते हुए पूज्य माता जी की प्रेरणा है कि सभी लोग रात में 9 बजे घंटे, बाजे, ढोलक, धमाका जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको बजाएंगे। सब लोग भगवान ऋषभदेव जूम चैनल से जुड़ेंगे और हम आपको उस ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से जोड़ करके आपकी खुशियों को पूरे देश के लिए दिखाएंगे। कम से कम सबके यहाँ छोटी मोटी घंटी तो रहती हैं और वो भी नहीं रहे तो थाली चम्मच तो होते ही हैं। थाली चम्मच भी बजाना। घर के अंदर भी जब बच्चों का जन्म होता है तो कुछ नहीं तो थालियां तो बजाते ही बजाते हैं। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था कर लें और घंटा, ढोल, नगाड़ा बजाने के बाद भगवान महावीर स्वामी की बहुत ही विशेष रूप से आरती होगी। तो ये सूचना आप एक दूसरे तक पहुंचाएं। आज त्रयोदशी की रात्रि में सभी को अपने घरों में घंटे बजाने हैं और उसके बाद झुक करके पंचांग नमस्कार करते हुए भगवान महावीर तक अपना नमन पहुंचाना है। जलो दिगंबर मुनिराज की जय, साधु परमेष्ठी भगवान की जय, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। आज इस चतुर्थ संघ के सानिध्य में हम सभी ने प्रातःकाल से ही अपनी खुशियां प्रस्तुत की, अर्थात प्रातः 5 बजे प्रभात फेरी हुई। अयोध्या जो तीर्थंकर भगवंतों की शाश्वत जन्मभूमि है, जहाँ अनंत तीर्थंकर भगवान जन्मे हैं, वहाँ आज भगवान महावीर का भी जन्मोत्सव मनाया गया। प्रभात फेरी के पश्चात घंटा नगाड़े के साथ भगवान के जन्म की खुशियां मनाई गई। ऐरावत हाथी पर भगवान जिन बालक महावीर स्वामी का जुलूस निकला और उसके बाद पांडुक शिला पर अभिषेक हुआ, पालना झुलाया गया, भगवान महावीर का विधान हुआ और पुनः संघ के साथ में ऐरावत रथ यात्रा का आयोजन हुआ, जो अयोध्या की गलियों से होकर वापस बड़ी मूर्ति मंदिर तक आया और वहां पर भगवान का पुनः अभिषेक हुआ। अब ये मध्याह्नकालीन सभा प्रारंभ हुई है और जैसे मैं निरंतर बता रही हूँ कि रात में 9 बजे सबको घंटा बाजे बजाना है। हमारे अयोध्या में भी जो भक्तगण है तो ध्यान देना कि मंदिर में पहुंच करके सबको घंटे वंटे बजाने हैं और जो बाजे यहाँ पर हैं उनको भी बजाना। ठीक है। सायंकाल में भगवान महावीर से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, जिन शासन की प्रभावना से संबंधित भजनों का, कीर्तन का आयोजन रहेगा। भक्ति भावना चलेगी। पुनः 9 बजे सब लोग ढोल धमाका बजाएंगे
और उसके बाद भगवान महावीर स्वामी की मंगल आरती की जाएगी। हमारे बीच में मुनिराजगण विराजमान हैं। विभास्वर सागर महाराज, हाँ, शुद्धोपयोग सागर महाराज, श्रम सागर महाराज और श्री सागर महाराज। अभी पूज्य माता जी, माता के पास माइक लगा दो। पूज्य माता जी षटखंडागम पुस्तक एक धवला टीका के कुछ सार रूप में अपनी कृति को भगवान महावीर स्वामी के समक्ष समर्पित करना चाहती हैं। जब कोई भी प्रसंग आता है तो पूज्य माता की साहित्यिक रचनाएं सामने अवश्य आती हैं। तब पूज्य माता के द्वारा प्रस्तुत है अपनी कृति का समर्पण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, षटखंडागम ग्रंथ बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जो वर्तमान में लिपिबद्ध हुआ है। सर्वप्रथम उसके रचयिता श्री पुष्पदंत भूतबली आचार्य हैं, जिन्होंने सूत्र रूप में रचना की है और श्री धरसेनाचार्य से पढ़ करके अध्ययन करके उन्होंने सूत्र रूप में रचना की है। उस धवला टीका से हमने कुछ नवनीति मक्खन रूप में कुछ सार निकाले थे। उनका संकलन 10 अध्याय 16 पुस्तकों का सभी अध्यायों का किया है, 5 खंड का। परंतु आज केवल पहली पुस्तक जो धवला पुस्तक है, धवला पुस्तक पहली 16 पुस्तकों में प्रथम, उसका केवल कुछ सार, जैसे कि पंच परमेष्ठी, देव है, रत्नात्रय स्वरूप, साधु, आचार्य उपाध्याय साधु भी रत्न है, पूज्य है आदि बहुत से महत्वपूर्ण विषय है और महामंत्र अनादि है आदि। इसके ऊपर में कुछ चर्चा है, उसको मैंने उद्धृत किया है सार रूप में कुछ। तो वो आज मैं पहली अध्याय का केवल धवला टीका पहली पुस्तक का सार भगवान के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। महावीर जयंती के अवसर पर साक्षात जिसका भगवान महावीर वाणी से संबंध है, ऐसे इस ग्रंथ को, सार को बिल्कुल सार मतलब बिल्कुल इस सार को संकलित किया है। आगे 10 अध्यायों का सार आएगा। अभी ये पहली अध्याय का सार आपके सामने भगवान श्री शब्देव भगवान महावीर यहाँ विराजमान है, उनके श्री चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। चलो षटखंडागम ग्रंथ राज की जय। ऐसे मक्खन नवनीत पूज्य माता जी ने हमें समय समय पर प्रदान किए हैं। खुद शास्त्र के समुद्र में अवगाहन करती हैं और उनके रत्नों को निकाल कर हम सबको देती हैं, जिससे हमें बिना परिश्रम किए उन ग्रंथों के सार प्राप्त हो जाते हैं। हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता और हम उसका सार प्राप्त कर लेते हैं। भगवान महावीर के शासन में ज्ञानमती माता जी पहली लेखिका साध्वी हुई हैं। इससे पहले हम अनेक मुनिराजों के, विद्वानों के शास्त्रों को तो देखा करते थे। कवियों ने भी समय समय पर लिखे हैं। कविवर दयानंद राय जी, दौलत राम जी, भूधर दास जी, इन सब कवियों ने भी लिखे हैं। हमारे आचार्यों ने तो तमाम कृतियाँ दी ही हैं। धरसेनाचार्य के शिष्य पुष्पदंत भूतबली आचार्य, वीरसेन आचार्य, अकलंक देव, पूज्यपाद समंत भद्र स्वामी आदि अनेक आचार्यों ने हमें दिए। कुंद कुंद स्वामी ने विदेश क्षेत्र में जाकर सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करके और हमें अनेकानेक ग्रंथ दिए, 84 पाहुड़ ग्रंथ दिए। उन सब का सार रूप में आज हम सभी अध्ययन करते हैं। हमने उन संतों को नहीं देखा जो भगवान महावीर की निश्चित वाणी से कुछ रत्नों को निकालकर हमें देकर चले गए, लेकिन उन रत्नों में से भी अमूल्य रत्न निकाल कर देने वाली ज्ञानमती माता जी को हम देख रहे हैं। यूँ तो अनेक
आचार्य मुनिगण भी हमें समय समय पर साहित्य प्रदान करते हैं। और ज्ञानमती माता जी ने प्राचीन साहित्य में से अनेक साहित्य, अभी जैसे आपने देखा षटखंडागम पुस्तक 1 है, यानी 6 खंड में आगम है। उसमें से जीवस्थान नाम का जो प्रथम खंड है उसके अंदर भी 6 पुस्तकें हैं। 6 पुस्तकों में से पहली पुस्तक की धवला टीका में से कुछ प्रमुख चीजों को निकाल करके और पूज्य ज्ञानमती माता जी ने ये संकलन किया है और आज भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर इसे हमें प्रदान किया है। हम अभी आने वाले विद्वानों को ये भी मक्खन प्रदान करेंगे। वैसे सिद्धांत नवनीत, जिनागम नवनीत, जिनागम रहस्य, आगम दर्पण, इन तमाम छोटे छोटे ट्रैक्ट दे करके और इन प्राचीन ग्रंथों का सार हमें प्रदान किया है। अभी 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक षटखंडागम द्विसहस्राब्दी महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, क्योंकि षटखंडागम ग्रंथ को आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने लिखा, उसको लगभग 2000 साल व्यतीत हो गए हैं। उसी षटखंडागम ग्रंथ का द्विसहस्राब्दी महोत्सव मनाएंगे और वर्तमान की जो टीका ज्ञानमती माता जी ने लगभग 3500 पृष्ठों में लिख कर दिया है हमें, सिद्धांत चिंतामणि टीका। सन 1995 में उस टीका को, संस्कृत टीका को पूज्य माता जी ने शुरू किया हस्तिनापुर की धरती पर। पुनः अनेक विहार आदि करते हुए सन 2007 में लगभग 11.5 साल के परिश्रम के बाद उन्होंने उस षटखंडागम की 16वीं पुस्तक पर जो टीका लिखी, उसकी परिपूर्णता वैशाख कृष्णा द्वितीया अपने दीक्षा दिवस के दिन ही किया। वह दिवस 4 अप्रैल को आएगा और सैकड़ों विद्वान आकर के सरस्वती माता के प्रति अपनी विनयांजलि अर्पित करेंगे और षटखंडागम की प्राचीनता बताते हुए उसका मूल्यांकन करेंगे। उसमें ही पूज्य माता जी ने अभी 3-4 दिन के अंदर ही इस पुस्तक के लिए जो मैटर संकलन किया है उसी को आज भगवान महावीर के चरणों में समर्पित करते हुए नद्या नवघटे जलम, इसी प्रकार से महावीर की वाणी को महावीर के चरणों में ही समर्पित किया है। तो आज महावीर जयंती का ये पर्व बड़े धूमधाम के साथ पूरे देश और दुनिया के कोने कोने में मनाया जा रहा है। वे भगवान महावीर केवल एक भगवान ही नहीं थे, एक तीर्थंकर ही नहीं थे, एक केवल व्यक्तित्व ही नहीं थे, बल्कि वे भारत की संस्कृति को उजागर करने वाले महान तीर्थंकर भगवान हुए। तीर्थम करोति इति तीर्थंकरा, जो तीर्थ को चलाते हैं, जिन धर्म का प्रवर्तन करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। ऐसे ऋषभ देव से लेकर पार्श्वनाथ तक 23 तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी काल में हमेशा जब चतुर्थ काल आता है तो 24 तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं। महाराज जी के पास माइक लगाओ। उसी श्रृंखला में इस हुंडाव सर्पणी काल में भी चतुर्थ काल में 24 भगवंतों ने जन्म लिया। आज 2625वां जन्म जयंती महोत्सव हम सभी मना रहे हैं। इस अवसर पर परम पूज्य मुनिराज से शुद्धोप योग सागर महाराज, कौन से महाराज जी बोले, श्रम सागर महाराज जी, वे भगवान महावीर की जन्म जयंती के विषय में भक्तों को अपना संदेश, अपना उपदेश प्रदान करेंगे। चलो पूज्य मुनि श्री श्रम सागर महाराज की जय। ओम ओम। यदरिचा भावेण प्रमुदित मनः दर्दुरैः क्षणात्तासीत् स्वर्गी
गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमो अरिहन्ताणं नमो सिरिसिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूरम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान की जय। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म कल्याणक महामहोत्सव की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री वीर सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विमल सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विभव सागर जी महामुनिराज की प्रियात्मन, जन्म सभी का होता है और जन्म के साथ मरण भी नियम से होता है। इस धरती पर अनेकों जीवों का जन्म हुआ और अनेकों जीवों ने मरण को भी प्राप्त किया, लेकिन जिस जीव का जन्म स्वपर कल्याण के लिए होता है, जिस जीव का जन्म स्वयं के कल्याण के लिए तो हुआ, लेकिन स्वयं के कल्याण के साथ साथ जिन्होंने अनेक जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया, अर्थात अनेक जीवों का भी कल्याण किया, जिनका जन्म दूसरों का कल्याण करता है, उन्हीं का जन्म कल्याणक हुआ करता है। प्रियात्मन, जन्म कल्याणक उनका होता है जिनका जन्म दूसरों के लिए कल्याण कारक हो। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है। हे भगवान महावीर, आपका गर्भ में आना भी हमारे लिए कल्याण कारक है, आपका जन्म भी हमारे लिए कल्याण कारक है, आपका केवल ज्ञान भी हमारे लिए कल्याण कारक है और आपका मोक्ष एवं दीक्षा भी हमारे लिए कल्याणकारक है। प्रियात्मन, आज शासन नायक अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और जिन्होंने यह जन्म और मरण के चक्कर को दूर करके सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त किए हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के अवसर पर उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विभव सागर जी महाराज जी की। चलिए अब भगवान महावीर स्वामी की सब मिल करके पूजन करेंगे, क्योंकि जन्म कल्याणक सबके जन्म को सार्थक करने वाला होता है। चलो महावीर भगवान की जय। श्रीमत वीर हरि भव पीर भरे सुख सिर अनाकुल ताई के हरि अंक अरि कर दंक नये अरि पंकति मौलि सुआई। मैं तुमको यथा पतों प्रभु भक्ति समेत ये हर्षाई। ओ करुणा धन धारक देवैया अब तिष्ठो शीघ्र ही आई। बोलो मंत्र। ओम ह्रीं श्री वर्धमांजनेन्द्र अत्र अवतरवतर संपोषटावाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम्
ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम् क्षीरोदधि समशुचिनीर कंचन भृंगवरो प्रभु वेग हरो भव पीर याते धार करूं। श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। मलया गिरि चंदन सार केसर संग गसो प्रभु भव आताप निवार पूजत ही हुलसो। श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। तंदुलसित शशि समसूद लीनो थाल भरी तसु पूंजी धरूं अविरोध पावों शिव नगरी। श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अक्षयपद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। सुर तरु के सुमन समेत सुमन सुमन प्यार सोमन मत भंजन हेत पूजो पद धारे। श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय कामाण दर्शनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। रस रजत सजत सद्य मज्जत थाल भरी पद जजत रजत अद्य भजत भूख हरी। श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। तम खंडित मंडित ने दीपक जोवत हूँ तुम पद तरे सुख गे ब्रह्म तम खोवत हूँ। श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। हरिचंदन अगर कपूर चूर सुगंध करा तुम पद तर खेवत भूरी आठों कर्म जरा। श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। ऋतु फल कलिवर जित लाय कंचन थार भरो शिव फल इत है जिन राय तुम ऋग भेंट धरो। श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जल फल वसु सजीम तार तन मन मोद धन गुण गाऊं भव दधि तार पूजत पाप हरों। श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहि राखो हो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो हो शरणा। गर्भ साड़ी सित छठ लियो
तिथि त्रिशिला उर अग हरना सुर सुरपति तित सेव कर्यो नित में पूजो भव तरना नाथ मोहि राखो हो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो हो शरणा ओम ह्रीं आषाढ़ शुक्ला षष्ठ्यां गर्भमंगल मंडिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि सहा जन्म चैत सित तीरस के दिन कुंडलपुर कन वरना सुरगिरि सुर गुरु पूज रचायो मैं पूजो भव नाथ मोहि राखो हो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो हो शरणा ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला त्रयोदश्यां जन्म मंगल प्राप्ताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि सहा मग सिर असित मनोहर दशमी ता दिन तप आचरना नृप कुमारी घर पारण कीनो मैं पूजो तुम चरना नाथ मोहि राखो हो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो हो शरणा ओम ह्रीं मार्गशीर्ष कृष्ण दशम्यां तपोमंगल मंडिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि सहा शुक्ल दशे वैसाख दिवस हरिघाति चतुक क्षय करना केवल लही भवि भव सर तारे जजो चरण सुख भरना नाथ मोहि राखो हो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो हो शरणा ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला दशम्यां केवल ज्ञान मंडिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि कार्तिक श्याम अमावस शिवती पावा पुरते वरना गणपणि वृंद जज तित बहुविध मैं पूजो भव हरना नाथ मोहि राखो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो हो शरणा ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण अमावस्यां मोक्ष मंगल प्राप्त श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि सहा गणधर असनिधर चक्रधर अलिधर गदाधर वरवदा अरुचापधर विद्यासुधर त्रिशूलधर सेवई सदा दुख हरन आनंद भरन तारन तरन चरण रसाल है सुकुमाल गुण मणिमाल उन्नत भाल की जय माल है जय त्रिशूलानंदन हरि कृत वंदन जगदानंदन चंदवरम भवताप निकंदन तन मन कंदन रहित सपंदन नयन धरम। आवाज ये तुम बजा रहे? अच्छा। जय केवल भानु कला सदनम भविकोक विकासन कंदवनम जग जीत महारिपु मोह हरम रज ज्ञान द्रगांबर चूर करम गर्भाधिक मंगल मंडित हो दुख दारिद्र को नित खंडित हो जग माहि तुम्ही सत पंडित हो तुम ही भव भाव विहंडित हो हरिवंश सरोजन को रवियो बलवंत महंत तुम्ही कवियो लहि केवल धर्म प्रकाश कियो अबलों सुई मार्ग राजतियो पुनि आप तने गुण माई सही सुरमग्न रहे जितने सब तिनकी वनिता गुण गावत है लय मानन सोमन भावत है मुनि नाचत रंग उमंग भई तुम भक्ति विषय पग एम धरी छननम 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 सुरलेत तहा तन्ननम तन्ननम घन घंट बजे द्रिमदम द्रिमदम
मेरे दंग सजे। गगनांगन गर्भगता सुगता ततता ततता अतता वितता। दृगतां गति बाजते हैं, सुरताल रसाल साजते हैं। सननम 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 नभ में एक रूप अनेक जुधारी भ्रमे। कई नारी सुबीन बजावते हैं, तुम रोजस उज्जवल गावते हैं। करताल विषय करताल धरे सुरताल विशाल जुनाद करें। इन आदि अनेक उछावरी, सुर भक्ति करे प्रभु जी तुम्हारी। तुम ही जग जीवन के पितु हो, तुम ही बिन कारण के हित हो। तुम ही सब विघ्न विनाशन हो, तुम ही निज आनंद भासन हो। तुम ही चित चिंतित दायक हो, जग माही तुम ही सब लायक हो। तुम रे पण मंगल माई सही, जियो उत्तम पुण्य लियो सबही। हमको तुम्हारी शरणागत है, तुम्हारे गुण में मन पागत है। प्रभु मोहि आप सदा बसिए, जब लो वसु कर्म नहीं नसिए। तब लो तुम ध्यान ही वरतो, तब लो श्रुत चिंतन चित रतो। तब लो हित चाहतो, तब लो शुभ भाव सुगातो। तब लो सत्संगति नीत रहो, तब लो मम संजम चित्त गहो। जब लो नहीं नाश करो हरि को, शिव नारी वरो समता धरि को। यह द्यो तब लो हमको जिन जी, हम जाचत हैं इतनी सुन जी। श्री वीर जिनेसा नमित सुरेसा, अनाग नरेसा भक्ति भरा। वृंदावन ध्यावे विघन न सामे, वांछित पावे शर्म वरा। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम आर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि, श्री सन्मति के जुगल पर जो पूजे दर प्रीत। वृंदावन सो चतुर नर लहे मुक्ति नवनीत। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जलो महावीर भगवान की जय। जल पलियाटो शुचि सार, ताको अर्घ्य करो तुमको अर्पण भवतार। भवतरि मोक्ष 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं स्वाहा विरांते चतुर्विंशति तीर्थंकर नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर, वीर सागर, धर्म सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या तीर्थ पर साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनिराज श्री विभासर सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनि श्री श्रम सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनि श्री श्री सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। 4 आराधनाओं के प्रतीक में हमारे समक्ष 4 मुनिराज विराजमान है। अच्छा लगता है एक साथ जब चतुर्विंग विराजमान होता है। अब चलिए पूज्य माता जी के दीक्षा जयंती हीरक महोत्सव का ये मासोत्सव